नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात कर्नाटक की लड़ाई की करेंगे, क्योंकि वहां पर सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई बढ़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं कि कर्नाटक में बड़ा बवाल भी होगा। दरअसल इन दिनों कर्नाटक कांग्रेस में जबरदस्त कला है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को लेकर अंदरूनी खींचतान है। एक तरफ सीएम सिद्धारमैया है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया है। विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिसंबर तक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वहीं वीरप्पा मोइली ने भी कह दिया कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिद्धारमैया गुट भी शांत नहीं है। तो आज आपको बताएंगे कि कर्नाटक कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है कर्नाटक में? क्या सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में आ गई है? देखिए, सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में नहीं है। खतरे में तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आ गई है। पहले उसके पूरे सिस्टम को समझ लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गांधी परिवार जिसके ऊपर वरद हस्त रख देगा वही मुख्यमंत्री रहेगा। सिद्धारमैया आसमान से टपके थे। सिद्धारमैया को तो यह भी यकीन नहीं था कि वो चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। सारा मेहनत डीके शिव कुमार ने किया और जीत पाने के बाद गांधी परिवार का आदेश आया। ये रूठे भी, बकायदा दबाव भी किया कि मुझे बना दो, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने तय किया कि सिद्धारमैया को बनाया जाए। सिद्धारमैया को क्यों बनाया गया, कहां से ये फीडबैक आया? तो राहुल गांधी के आंख नाक कान जो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, केसी वेणुगोपाल और सिद्धारमैया के बीच, सोनिया गांधी के बीच, राहुल गांधी के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बेंगलुरु में कहा जाता है सिद्धारमैया रोज कुछ न कुछ जो है सेवा गांधी परिवार को भेजते रहते हैं। वो बंधा हुआ है। बिहार वार में हम लोग कहानी सुनते थे ना कि जब तक 10 लाख रुपया घूस नहीं आ जाता, जगन्नाथ मिश्रा जो है ब्रश नहीं शुरू कर। और जब कभी भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की खबरें आती है, डीके शिव कुमार एक्टिव तो डीके शिव कुमार को जो डिजर्विंग था, जो आदमी, उसको आपने साइड किया। बहुत सब कुछ हुआ। 2.5 साल का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब 2.5 साल होने वाले हैं तो सिद्धारमैया की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब कोई डील विल नहीं, 5 साल चलेगी सरकार, सिद्धारमैया रहेंगे। किस लिए रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सारे लोग वहां पे उनको, वहां कौन क्या कर रहा है? वहां जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है वो है सुरजेवाला और डीके शिव कुमार में बहुत अच्छी दोस्ती। तो ऑलरेडी पार्टी, संगठन और सारी चीजों को वो 2 भाग में बटा हुआ है। केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया, सुरजेवाला, डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार को कमजोर करने के लिए ये बार बार केसी वेणुगोपाल ये कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको उठा करके हरियाणा भेजा जाए, इसको हटाओ और हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और यहां मामला इसलिए फंसा हुआ है। आप ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई क्यों फंसा हुआ है, कहां हरियाणा में अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है। वो इसीलिए नहीं तैयार हुआ है कि उधर जो हुडा साहब है वो बोल रहे कि उधर कर्नाटक में ही रखो, इधर आएगा नहीं, इन लोगों की वजह से हम हारे हैं, ये इधर आएगा नहीं। आप समझिए कि क्या है पोजीशन। अब ऐसे में गांधी परिवार तो सिद्धारमैया को हटाएगा नहीं। केसी वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े पावरफुल आदमी है, राहुल गांधी उन्हीं की बात सुनते हैं, तो वो तो इनके साथ खड़े हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा? हकीकत क्या है कि मैक्सिमम नंबर, मतलब 2/3 से ज्यादा विधायक
वो डीके शिव कुमार के साथ है। इसलिए वीरप्पा मोइली कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। मोइली साहब जब ये कह रहे हैं कि भाई उनको बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अलग पार्टी के जरूर बन सकते हैं। मतलब सरकार गिरने का खतरा है, साफ शब्दों में कहे तो। बिल्कुल सरकार गिरने का खतरा है। और वहां पर जो मॉडल चल रहा है, जैसे डीके शिव कुमार अपनी पूरी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों से उन्होंने इस बात को सोच लिया कि कांग्रेस में जैसे गुटबाजी चल रही है, उस गुट को खत्म करने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ये गुटबाजी किस बात के लिए है? ये सिद्धारमैया कार्ड खेलते हैं, ओबीसी का, दलित का। वो उन मंत्रियों के इर्द गिर्द अपने पास बुलाते हैं। 2 मीटिंग उन्होंने उस समय की जब डीके शिव कुमार तुर्की गए हुए थे कुछ दिन के लिए अपनी निजी यात्रा पर। वो वहां से लौटे तो उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ बुलाया, मीटिंग की, और फिर आगे रणनीति क्या बनाई कि देखो यहां दलित, ओबीसी ये कार्ड खेल के ये जो सिद्धारमैया है अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, तो हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। और आगे जो देखा जा रहा है कि कर्नाटक के अंदर अगला चुनाव तो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। अब डीके शिव कुमार को लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो कौन इंतजार करेगा अगले 10 साल के लिए। 10 साल तो 10 दिन के लिए भी हमें मुख्यमंत्री बनना हो, 2 महीना के लिए बनना हो, लेकिन बनना मुख्यमंत्री है। अब उनके सामने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस में रहने के लिए आपको बड़ा आधार चाहिए, यानी कि 2/3 विधायक चाहिए, ज्यादा दबाव चाहिए, मंत्री की लॉबिंग तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तब आप आला कमान पे दबाव बना सकते हो, नहीं तो टीएस सिंहदेव वाली स्थिति हो जाएगी। 5 साल इंतजार करते रहो, बार बार सोनिया गांधी के दरबार में, राहुल गांधी के दरबार में आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बघेल ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। या तो फिर या आप सचिन पायलट की तरह बनो, बागी बन जाओ, फिर बैकफुट पर आ जाओ, फिर वापस आ जाओ, या फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बनो कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन गिराने के बाद ऐसी लालच नहीं है कि मुख्यमंत्री ही बनेंगे। चलो राजनीति आगे करनी है, कैरियर हमारा आगे का है, तो हम केंद्र की राजनीति भी करेंगे जब मौका मिलेगा। 10 साल, 15 साल, कभी भी मौका मिल सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का अभी का इनके पैरेलल लीडरशिप पूरी तरह से आउट हो जाए, तो उस समय हमारे लिए, हम सीनियर नेता होंगे, उस समय लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने 10 साल दिया तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, अभी केंद्र की राजनीति कर लेते हैं। और डीके शिव कुमार जैसे आगे की रणनीति बना रहे हैं, लगता तो वही है कि उन्होंने दोनों ऑप्शन खोल रखा है। पहला ऑप्शन यही है, अभी जो जग्गू वासुदेव के आश्रम में गए, अमित शाह से भी मुलाकात हुई, हर जगह पर मीडिया में जो कांग्रेस के सपोर्ट करने वाले वरिष्ठ पत्रकार या अंग्रेजी अखबारों में लिखते हैं, वो भी लिख रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो डीके शिव कुमार पूरी तरह से विचारधारा बदल अच्छा, लिए। कुछ दिन पहले तेजस्वी सूर्या की भी शादी हुई, उनके फंक्शन में भी गए और तमाम बीजेपी के नेताओं से वो मिलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, तो वो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति चेंज कर दी है कि बस केवल कांग्रेस के अंदर उन मंत्रियों से, उन गुट से, इन लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास है उतना सुरक्षित है कि हम सरकार गिरा सकते हैं, और सरकार गिराने के बाद का ऑफर भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप, क्योंकि 2 नेता हैं, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, दोनों भाई हैं। पहले वो डीके सुरेश सांसद हुआ करते थे, इस बार हार गए थे, और डीके शिव कुमार वहां की राजनीति करते थे। अब इनको भी केंद्र की राजनीति भी करनी होगी, तो भी कोई समस्या नहीं होगी, पावर इनके हाथों में रहेगा। और इसलिए ये दोनों ऑप्शन बना के रखे हैं, या तो मुख्यमंत्री बना दो कांग्रेस की तरफ से, तो वैसे में तो सिद्धारमैया भी चुप रहने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले तो वो भी हैं, क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री से बाहर आए, कुर्सी घटी, उसके बाद ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, सीधे जेल जाएंगे, जैसे आरोप इनके ऊपर है। तो कर्नाटक में एक तरफ कुआं है, दूसरे तरफ खाई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए किसी न किसी तरह से ये अगले 6 महीने के अंदर इसकी सरकार गिरनी है। बिल्कुल, जो संदेश डीके शिव कुमार देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो महाकुंभ गए, हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन बोला वो उनका वो निजी फैसला है। उसके बाद वो कहने कि नहीं, हम शिव जी के भक्त हैं, शिवरात्रि के दिन में फिर वो अमित शाह से मिलते हैं, उसकी भी चर्चा होती है, अभी तेजस्वी सूर्या की शादी में भी पहुंच जाते हैं। वो बार बार ये हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देखो कि मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सफोकेशन हो रहा है। अभी क्या हुआ है, अभी बजट पेश किया गया, जी हाँ, मुसलमानों के लिए आपने पूरा का पूरा दरवाजा खोल दिया।
अब इस चीज को समझिए, मदरसों के लिए, उर्दू के लिए 400 करोड़ रुपए आप माने हजारों हजार करोड़ रुपए आपने आवंटित कर दिए। किस चीज के लिए? इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए नहीं, जी हाँ, पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत विरोध है। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसे दो धुरी के रूप में जाने जा रहे हैं कि एक जो मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहा है, भाई यही तो टीपू सुल्तान और ये सब सारी चीजें, गौ हत्या जो लागू करो, भाई ये तो बंद कर दिया गया था। सिद्धारमैया जो है उसने आकर के अलाउ कर दिया। हिजाब के ऊपर इतना बवाल मचा, वो बैन कर दिया। नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अवार्ड मिलना था। कोई मुस्लिम पत्रकार ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया, कह दिया कि भाई ये तो वही प्रिंसिपल है जिसने हिजाब के ऊपर ये लगाया था, उसका आपने जो है अवार्ड छीन लिया। मतलब आप पूरी तरीके से ये जो जिहादी माइंडसेट है उसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी वापस चुनाव नहीं जीतेगी। ये जितने ये डीके शिव कुमार की वजह से ये जगह जगह घूम घूम करके ये लिंगायत और अलग अलग जो मठों को, उनके बाबाओं को गिरवा वस्त्र में ला करके कांग्रेस के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए थे, वही डंडा लेकर के ढूंढ रहे हैं कि तुम लोगों ने तो बेइज्जत करवा दिया। तो ये जो डीके शिव कुमार है वो उसी पाप को धोने के लिए ये कभी कुंभ और कुछ और जानबूझकर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार से, राहुल गांधी से उनको कोई न्याय नहीं मिलने वाला। उन्होंने तो राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, सीधे सोनिया गांधी पे कह दिया कि सोनिया गांधी जो फैसला करेंगी। और बोलते बोलते ये भी बोल गए कि सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है। सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, इसलिए वो डुबकी लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हिंदू हूँ। तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटक के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी, जो बात है कि कांग्रेस पार्टी ही मुसीबत में है, कांग्रेस पार्टी टूटेगी और वहाँ पे डीके शिव कुमार एन केन प्रकारेण बीजेपी से मिलके, बीजेपी के बाहर समर्थन से किसी तरीके से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कर्नाटक के लोग भी कहते हैं कि ही इज़ द डिजर्विंग मैन। बिल्कुल सर, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्थिति जिस तरह से अभी कर्नाटक में बनी हुई है उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, ऐसी स्थितियों में कभी भी राहुल गांधी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर कंट्रोल करना होता तो मध्य प्रदेश में कर लिए होते, अगर कंट्रोल करना होता तो पिछली बार कर्नाटक में कर लिए होते। कर्नाटक में इनके सामने सब कुछ, सारी स्थितियां थी। कुमारस्वामी को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया कैबिनेट में थे, और इसके बावजूद कांग्रेस के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी वो राहुल गांधी तक पहुंचाया जा रहा था। यही सिद्धारमैया बार बार कांग्रेस को कह रहे थे कि भाई कुमारस्वामी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिए, वो तो छोटी पार्टी है मेरे से, फिर भी आपने माना नहीं। और फिर क्या हुआ? विस्फोटक स्थिति हुई। 19-20 विधायक अचानक से इस्तीफा देते हैं, सरकार गिर जाती है, फिर से येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो यह स्थिति पिछली बार कर्नाटक में हुई थी, इस बार भी ऐसी ही स्थिति लग रही है। अब स्थितियां उनके कंट्रोल से बाहर है। किसे समझाएंगे? सिद्धारमैया को समझाएंगे, फिर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। वो कहेंगे हमने कौन सी गलती कर दी भाई, ये आप लोगों का अपना फार्मूला होगा, मेरा फार्मूला नहीं था, मैं राजी नहीं था। ये तो शुरुआती दौर से सिद्धारमैया और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि रोटेट करेगा सीएम का पद, 2.5 साल हम, 2.5 साल कोई और। वो तो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था डीके शिव कुमार को। अब डीके शिव कुमार अपने मैदान में उतर गए। मैदान में उतरने का मतलब ये है कि वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो चैलेंज नहीं करते थे, खुलेआम कह रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, आगे भी हिंदू के तौर पर ही हमारी मौत होगी। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले। जग्गी वासुदेव के पास जाते हैं,
कांग्रेस के कर्नाटक इकाई उनके खिलाफ मुखपत्र में लिखना शुरू कर देती है, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं भाई जग्गू वासुदेव तो राहुल गांधी का मखौल उड़ाते हैं, उनके पास आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये राहुल गांधी के खिलाफ है, फल्ला के खिलाफ है, उससे मतलब मेरा नहीं है। कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदू विरोधी हो जाए। तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो जो उन्होंने संकेत दिया है उससे तो लगता है कि वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और चैलेंज राहुल गांधी को किया है, सिद्धारमैया किया है और इसलिए संकेत इसी बात का है कि वो छोड़ेंगे नहीं, या तो सीएम बनाओ या सरकार गिराओ। और सरकार अगर सीएम बदलती भी है तो सिद्धारमैया उधर जाएंगे, कई और हैं, परमेश्वर भी हैं सीएम के कैंडिडेट के तौर पर। तो ये सारे गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं भी इसमें हेर फेर होगी, फेरबदल होगी तो भी सरकार गिरनी तय है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली है। बताया जा रहा है कि 2025 के आखिरी तक डीके शिवकुमार सीएम बन जाएंगे और ये दावा कोई और नहीं कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं, समय भी बता रहे हैं। और डीके शिवकुमार का जो मूड अभी से नजर आ रहा है, उनको देखकर तो यही लग रहा है कि अगर वो सीएम नहीं बनाए गए तो वो पार्टी भी छोड़ेंगे और पार्टी में उनके पीछे पीछे कांग्रेस छोड़ने के नेताओं की लिस्ट भी लंबी होगी। मतलब बहुत जल्द कर्नाटक में बड़ा बवाल होगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।